इस वीडियो का मजमून यानी शीर्षक है आसमानी गवाही। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह्य ईश्वरीय संदेश उतरती थी तो आपके पवित्र चेहरे पर तकलीफ के निशान दिखाई देते थे। यह देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़ा ओढ़ा दिया और आपके सिर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह्य के निशान देखे तो मुझे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं निर्दोष थी। हालांकि मेरे माता पिता पर बेहद डर छाया हुआ था। जब वह्य के निशान समाप्त हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आपके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। 2 बूंदें मोतियों की तरह दिख रही थीं। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला वाक्य कहा वह यह था, आयशा, अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ने इस अवसर पर सूरह नूर की आयतें नाजिल की, जिन लोगों ने यह तूफान खड़ा किया है यानी झूठा आरोप लगाया है। ए मुसलमानों, वह तुम में से एक छोटा सा समूह है। तुम इस तूफान को बुरा न समझो, बल्कि यह तुम्हारे लिए बेहतर है। उनमें से हर व्यक्ति ने जो कुछ कहा उसके अनुसार उसे पाप मिलेगा, और जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्लाह बिन उबय, उसे सख्त सजा मिलेगी। जब तुमने यह बात सुनी तो मुसलमानों ने अपने भाइयों के बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कहा कि यह साफ झूठ है? यह आरोप लगाने वाले 4 गवाह क्यों नहीं लाए? अगर वे 4 गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक वे झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल न होता तो जिस काम में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अजाब आता। जब तुमने इस झूठ को अपनी जुबान से आगे बढ़ाया और अपने मुंह से ऐसी बात कही जिसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी और तुम इसे हल्का समझ रहे थे, जबकि अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ी बात है। जब तुमने पहली बार यह बात सुनी तो यह क्यों नहीं कहा कि हमें यह बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए? माज अल्लाह, यह तो बहुत बड़ा बहाना है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि ऐसी हरकत दोबारा न करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुम्हें साफ हुक्म बयान करता है और अल्लाह जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। जो लोग इन आयतों के नाजिल होने के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात मुसलमानों में फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा तय है। इस सजा पर हैरान मत होना, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और ऐ तौबा करने वाले, अगर यह बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल और करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और यह कि अल्लाह बड़ा शफी, बड़ा रहीम है, तो तुम भी अजाब से न बचते। सूरह नूर आयत 11 से 20। सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि इन आयतों के नाजिल होने से पहले मैंने एक सपना देखा था। सपने में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास रहती हैं? मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से मैं उदास हूं। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन शब्दों में दुआ करें, ऐ नेमतों को पूरा करने वाले और ऐ गमों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को हटाने वाले, ऐ मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, ऐ फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले, और ऐ जालिम से बदला लेने वाले, और ऐ पहले और ऐ आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे और मेरे लिए मुक्ति का रास्ता निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैंने इन शब्दों में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए बराबरी के दरवाजे खोल दिए गए। आरोप लगाने वालों में मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उनकी देखभाल करते थे और उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन वे भी आरोप लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ने सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को बरी कर दिया तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और कहा, अल्लाह की कसम, आगे मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे साथ कभी प्यार और दया का व्यवहार करूंगा। इस पर अल्लाह ने सूरह नूर की यह आयत नाजिल की, और जो लोग तुम में दीनी बड़ाई और दुनियावी तंगी वाले हैं वह रिश्तेदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देने की कसम न खाएं, बल्कि चाहिए कि माफ कर दें और छोड़ दें।
क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ कर दे? बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। इस आयत के नाजिल होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जरूर चाहता हूं कि मेरी मगफिरत हो जाए। फिर वे मिस्तह रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनका जो वजीफा बंद कर दिया था उसे फिर से जारी कर दिया। न केवल जारी किया बल्कि दोगुना कर दिया और कहा, आगे मैं कभी मिस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी कसम का कफारा भी अदा किया। इसी घटना में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हार 2 बार गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश में सभी लोग रुक गए। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस समय मुसलमान किसी चश्मे के पास नहीं थे, इसीलिए पानी की कमी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को डांटा। उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी लोगों की मंजिल खराब कर दी। न यहां लोगों के पास पानी है, न पास में कोई चश्मा है। यह कहते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बेटी की कमर पर थप्पड़ भी मारे। साथ ही वे कहते जा रहे थे, लड़की, तुम सफर में तकलीफ का कारण बन जाती हो। लोगों के पास जरा सा भी पानी नहीं है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि उस समय मैंने अपने शरीर को हिलने से रोक लिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो कोई भी आपको जगाता नहीं था, आप खुद ही जागते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आपके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त जाग गए। आपने वुजू के लिए पानी मांगा तो बताया गया कि पानी नहीं है। उस समय अल्लाह ने तयम्मुम की आयत नाजिल की। इस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, आयशा, तुम्हारा हार कितना मुबारक है। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए आल ए अबी बकर, यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर अता फरमाए। तुम्हारे साथ अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हार की तलाश में हमने उस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब यह कि इस वाकये की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सुविधा मिली। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में जानकारी नहीं थी। इस वाकये के बाद जब आगे सफर हुआ तो मुनाफिकीन दोगले लोगों की साजिश का वह वाकया पेश आया जो आपने पहले पढ़ा। इसी साल चंद्रमा को ग्रहण लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खुसूफ चंद्र ग्रहण की नमाज पढ़ाई, जबकि यहूदी उस समय जोर जोर से ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे कि चंद्रमा पर जादू कर दिया गया है। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।